मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर एक आदमी तांत्रिक क्रिया कर रहा है। तुम्हें अपने घर को तांत्रिक क्रियाओं से बचाना होगा और तुम्हें अपने घर के लोगों का जो वह गलत करने जा रहा है और जो तुम्हारे घर के लोगों को वह वश में करने जा रहा है, उसे होने से रोकना तुम्हें जरूरी है, क्योंकि वह तुम्हारे घर के एक ऐसे कोने में एक ऐसी चीज रख देगा जिसे रखकर वह तुम्हें वश में आराम से कर सकता है और तुम्हारे घर पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है, जिससे तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति वैसी हो जाएगी जैसा वह सोचेगा, जैसा वह चाहेगा तुम वैसा ही सोचोगे और जैसा ही करोगे। उसके सोचने के अनुसार ही तुम्हारी बुद्धि काम करेगी, अर्थात तुम्हारे पूरे घर को पूरी तरह से वश में कर लेगा और फिर तुम्हारा घर तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आज के युग में बहुत सारे लोगों को मेहनत से कमाना रास नहीं आता, बल्कि उन्हें एकदम से सब कुछ चाहिए होता है, चाहे उससे किसी को नुकसान पहुंचे, किसी को हानि हो, किसी को दुख पहुंचे, किसी को पीड़ा हो, इससे उनका कोई मतलब नहीं होता। उनका केवल मतलब होता है तो जो वह सोचते हैं उसे हासिल करने से। लेकिन तुम्हें इन तांत्रिक क्रियाओं से बचना जरूरी है। बचने के लिए न केवल तुम्हें सावधानी रखनी है, बल्कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो तुम्हें करने जरूरी हैं। सबसे पहला कार्य तो तुम अपने घर के कोने कोने की सफाई कर दो। यदि तुम्हें कोई ऐसी चीज दिखाई देती है, वह बहुत ज्यादा अटपटी है, या जिसे देखकर तुम्हारे मन में क्रोध जैसा उत्पन्न होता है, तो उस चीज को अपने घर से हटा दो। क्योंकि यदि वह चीज अब तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे अंदर क्रूरता लेकर आ रही है, तो निश्चित ही उसमें कुछ छुपा हुआ है। और ध्यान से सोच के कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे घर पर आकर मीठी मीठी बातें करके कोई ऐसी चीज रख कर गया हो जो तुम्हें बहुत अटपटी लगती है, या कोई ऐसी चीज हो जिसे उसने तुम्हें बोल कर रखा हो कि तुम अपने घर में यह रख लेना, तुम्हारी बरकत होगी, तुम्हारे घर में बहुत सारा धन आएगा, या तुम बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे। इसको अपने घर में रख लो। तुम्हारे घर के पश्चिम के कोने में देखना। इसके साथ ही तुम उत्तर की दिशा में देखना। उस कोने की बहुत ज्यादा साफ सफाई कर देना। तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हारे करीब आया है और तुम्हें भी ऐसा महसूस हुआ था कि वह
तुम्हारे अच्छे के लिए, बल्कि वह अच्छे के लिए नहीं, तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करने के लिए आया था। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया करते हैं। जिसने तांत्रिक क्रिया की है वह तुम्हारे ही जान पहचान का व्यक्ति है, तुम्हारी बहुत करीब रहने वाला व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तुम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में कि तुम्हारे घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा सकता है। अर्थात कहने का यह है कि उसने कुछ ऐसी चीज तुम्हारे घर में फेंक दी जिससे कि तुम्हारे घर की उन्नति की जगह तुम्हारा नुकसान होना प्रारंभ हो गया है, और तुम्हें पता भी नहीं चला कि उसने कुछ किया भी है कि तुम जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो उस पर शक नहीं कर पाते। और ऐसे में जब किसी की उन्नति हो या व्यक्ति सामने वाले की उन्नति नहीं देख सकता, देखकर उसे जलन हो, बर्दाश्त ना कर पाए और उसे नीचे गिराने का प्रयास करता है। लेकिन जो हो चुका है, धीरे धीरे करके तुम अपने घर में गूगल की धुनी दो, ईश्वर का नाम लो, अपने घर में तुलसी का पौधा लगाओ और सूर्य देव को जल चढ़ाओ। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करके अपने घर में शुद्धिकरण लेकर आओ। इसके साथ ही अपने घर के अंदर तुम रामायण पाठ करवाओ।